मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, ने खम्मा गणेशा। आज राजस्थान के बजट के सिवाय सबसे पहली खबर मारवाड़ बुलेटिन आप तक पहुंचा रहा है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होगी और परवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये 20 तारीख यानी कल ये शपथ लेंगे। अब बात करते हैं राजस्थान के बजट की, जिसमें घोषणाएं तो खूब है, जोधपुर के लिए दावे तो खूब है, लेकिन हकीकत पर जो घोषणाएं होनी थी वो नहीं हुई। और जो आंकड़ों की बात है, अगर आंकड़ों में ही करें तो कई ऐसी चीज़ें हमें अपने आप ही नज़र आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जो बजट पेश किया है उसमें ये लोक लुभावन की घोषणाएं ज़रूर है, लेकिन साथ में ऐसे वायदे जो पूरे ही नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी की गारंटी, एक नारा दिया गया था विधानसभा चुनावों के समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में कई सभाएं करने के बाद में ये डायलॉग या ये नारा देते चले थे कि हर बात मोदी की गारंटी है। तो मोदी की गारंटी इस बजट में पूरी होती नज़र नहीं आई, इसे स्वीकार करना होगा। आज हम बजट की बाद में बात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात पहले करेंगे। राजस्थान का बजट मोदी की गारंटी पर भारी साबित हुआ। पीएम मोदी ने 18 नवंबर 2023 को घोषणा की थी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो किसान सम्मान योजना निधि में 12,000 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। वर्तमान बजट में सिर्फ 9,000 का ही प्रावधान किया गया है। ऐसा सरकार ने क्यों किया, ये सरकार ही बता सकती है। 19 नवंबर 2023 को चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा का आयोजन किया था और जिसमें घोषणा की थी कि सरकार आती है तो पेट्रोल डीजल के दाम पड़ोसी राज्य हरियाणा से समान हो जाएंगे। सत्ता के आते ही ये वायदा हवा हो गया। हरियाणा में राजस्थान से अब भी 10 रुपये कम रेट पर पेट्रोल मिल रहा है। कांग्रेस की गहलोत सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हर साल 15% सालाना बढ़ोतरी होनी थी। इस हिसाब से ये राशि अब तक 1322 रुपये हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान बजट तक ये केवल 1250 रुपये पर ला कर के छोड़ दी गई है। ऐसा क्यों, ये सवाल भी भजनलाल सरकार से जनता पूछ रही है। सीएम भजनलाल जो कुछ दिनों पूर्व पचपदरा की रिफाइनरी के निरीक्षण के लिए गए थे और वहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था अप्रैल 2025 तक रिफाइनरी का काम पूरा हो जाएगा। आज बजट में यही तारीख अगस्त 2025 बता दी गई और ऐसा लगता है कि रिफाइनरी को लेकर के राजस्थान की भजनलाल सरकार के पास में कोई ठोस योजना नहीं है, कोई ठोस टारगेट नहीं है और जो तारीखें दी जा रही है उसमें भी तय तारीख आज तक नहीं दी गई है। आपको ये भी बता दें कि ईआरसीपी में केंद्र सरकार से 95% राशि देने का दावा था। यहाँ तो इस बजट में पूरी राशि पहले 1350 करोड़ रुपए और वर्तमान बजट में 9,500 करोड़ रुपए राजस्थान ने दे दिए। आखिर क्यों? क्या केंद्र ने
राशि देने से मना कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा है कि वर्तमान बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भारी पड़ा है और केवल आंकड़ों में उलझाकर जनता को रख दिया गया है, जबकि हकीकत पर कुछ नहीं है। यही हालात गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी बताए हैं। उन्होंने तो विधानसभा में खुले रूप से कह दिया कि ये बजट केवल मायाजाल है। अब बात करते हैं उस बजट की जो कि दिया कुमारी ने, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने आखिर दिया क्या है। इस पर हम विस्तृत से आपको एक रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। राज्य की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया है, जिसमें मुफ्त बिजली तो दी गई है, लेकिन सोलर लगाने पर ही स्वामित्व योजना से इनकार कर दिया है। 2 लाख लोगों को पट्टे वितरित करने का दावा जरूर किया गया है और 21,000 किलोमीटर की 6,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाने का दावा है। रोडवेज को 500 नई बसें देने की सौगात है। 50,000 कृषि कनेक्शन व 5 लाख घरेलू कनेक्शन का दावा किया गया है। 1,25,000 नौकरियां दिए जाने का वायदा भी है। 750 चिकित्सकों, 1500 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करने का दावा है। 175 करोड़ के महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का प्रस्ताव है। विशेष औद्योगिक पार्क का विकास होगा। 20 लाख घरों को पेयजल के लिए कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना शुरू होगी। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट पार्क की सौगात दी गई है। जोधपुर के नज़दीक कांकाणी रोहित इंडस्ट्रियल एरिया में सोलर में मैन्युफैक्चरिंग पार्क भी खोलने का दावा किया गया है। जयपुर से जोधपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का परिकल्पना करते हुए योजना बनाई गई है। जोधपुर और पाली शहर की जलापूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 194 किलोमीटर लंबी जवाई नहर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। 13 साल में इस पर 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जवाई बांध से जोधपुर तक चरणबद्ध तरीके से 194 किलोमीटर क्षतिग्रस्त फील्ड नहर की मरम्मत के लिए 2280 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इंदिरा गांधी नहर आधारित पेयजल योजना में देचू लोहावट के लिए 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 10 करोड़ की लागत से जोधपुर के रामराज नगर, विनोबा भावे नगर वाया NRI कॉलोनी पर सड़क बनाने का वायदा भी किया गया है। जोधपुर के शहर ट्रांसपोर्ट में अब शीघ्र ही इलेक्ट्रिकल बसें दौड़ती नजर आएगी, इसका दावा भी इस बजट में है। इसके लिए मॉडर्न शेल्टर चार्जिंग स्टेशन बनाने के दावे भी हैं। जोधपुर का राज रणछोड़ मंदिर को विकसित करने के लिए भी बजट का प्रावधान है। चौपासनी की सरकारी कॉलेज में PG कोर्स शुरू करने का प्रावधान भी कर दिया गया है। शेरगढ़ में SC/ST छात्रावास खोलने, जोधपुर MDM अस्पताल में स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना करने का दावा किया गया है। इस अस्पताल का ढांचा मजबूत करने के लिए विशेष बजट देने का दावा है। फलोदी व लोहावट अस्पतालों को जिला अस्पताल के रूप में विकसित करने का भी दावा है। ओसिया विधानसभा में शामराव पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने का दावा भी किया गया है। एम्स अस्पताल के सामने फुट ओवर ब्रिज बनेगा। 8 करोड़ इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं और इसकी एजेंसी JDA को बनाई गई है, जबकि उम्मीद जोधपुर को कई फुट ओवर ब्रिज की थी, जिसमें मेन जालोरी गेट, रावण का चबूतरा, आखलिया चौराहे का था, लेकिन
इसमें कहीं जिक्र नहीं है। बहरहाल ये बजट अगर मारवाड़ के लिए कहें तो मिला जुला है, और अगर समूचे राजस्थान के लिए कहें तो ये तो तय है कि मोदी प्रधानमंत्री ने जो वायदे किए थे उसके अनुरूप ये बजट नहीं कहा जा सकता। बहरहाल आज इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय जय भारती, जय हिंद, शुभ रात्रि।